नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के बारे में बात होगी, आत्मनिर्भर भारत के बारे में भी चर्चा होगी। यहाँ पे खबर देख सकते हो, CSIR हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन मेकिंग 56 बल्क ड्रग्स इन इंडिया एज द मोदी गवर्नमेंट वांट्स टू कट इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। तो हमारी आज चर्चा होगी बल्क ड्रग्स के ऊपर या फिर API के ऊपर, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो हम लोग सिचुएशन देखेंगे, क्या है इंडिया की परिस्थिति विद रिस्पेक्ट टू एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि हम लोग कहते हैं इंडिया की फार्मा सेक्टर वी से इज वेरी स्ट्रांग, बट इसकी ओवरऑल डिपेंडेंस किसके ऊपर है? चाइना के ऊपर है। ये हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं और न्यूज के बारे में बात करेंगे, जहां पे अभी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने ये डिसाइड किया है 56 बल्क ड्रग्स इंडिया में ही बनेगी। तो ये सब जानकारी लेने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन दी ID @RahulSai222। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। वहां पे आपको स्टडी IQ की सारी प्रोग्राम्स की डिटेल्स मिल जाएंगी। चलिए, सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक सवाल उठाते हैं। सवाल क्या है? आप जानते हैं कि मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का मुहिम छेड़ा हुआ है, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि आर वी रियली आत्मनिर्भर इन टर्म्स ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, यानी कि आर वी सेल्फ सफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू API। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री काफी स्ट्रांग इंडस्ट्री है। इंडिया को ग्लोबल फार्मेसी भी कहा जाता है, लेकिन अगर हम लोग एक क्लोज व्यू से देखें, एक माइक्रो एनालिसिस करें, वहां पे हमें पता चलेगा कि जो फार्मा इंडस्ट्री में मेडिसिन बनाते हैं उसकी जो रॉ मटेरियल है, प्रीकर्सर है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी कि रॉ मटेरियल इन मेकिंग द मेडिसिन, वो कहां से आ रही है? अगर आप यहां पे देखोगे, इंडिया इंपोर्ट्स अराउंड 80 to 85% ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम चाइना। ऑल्दो ये खबर आपको 2018-19 की है। आप यहां पे देख सकते हो इंडिया की डिपेंडेंसी कितनी ज्यादा है। इंडिया solely imports about 8 out of 68 APIs purely from China। यहां पे आप देख सकते हो पेनिसिलिन, लेवोडोपा, टेट्रासाइक्लिन, पोटेशियम क्लैवुलिनेट, जो आपको एमोक्सिसिलिन, पोटेशियम क्लैवुलिनेट की टैबलेट मिलती है, उसमें इस्तेमाल होता है। तो ये सब चीजों का जो इंपोर्ट होता है वो मोस्टली चाइना से ही होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें 2017 से, जब से डोकलाम का इशू हुआ है, तो इंडिया ने धीरे धीरे इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करने की कोशिश जरूर की है। लेकिन आज भी अगर हम लोग बात करें 2021 में भी इंडिया की डिपेंडेंस कितनी है चाइना के ऊपर? 66% ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स दे कम फ्रॉम द चाइनीज। ऑल्दो इंडिया ने डाइवर्सिफाई करने की कोशिश जरूर की है। इंडिया अभी चाइना से तो बहुत ज्यादा मंगाता है, लेकिन चाइना के अलावा हम लोग बात करें तो जर्मनी इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स विच इज एक्चुअली कंपीटिंग विथ चाइना। US से हम लोग API मंगवाते हैं, इटली से, सिंगापुर से। तो ग्रेजुअली हम लोग देख सकते हैं कि धीरे धीरे इंडिया का जो डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर वो गिर रहा है, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा निर्भरता है हमारी चाइना के ऊपर इन टर्म्स ऑफ दी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तब इसके चलते हाल ही में एक डिसीजन आया है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने एक लिस्ट ड्रॉप की है, जिसमें 56 एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो है उनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा अंडर मेक इन इंडिया। अब इसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन आप मुझे बताइएगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, बताइए ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स कहां पे आता है, यानी कि किस मंत्रालय के अंडर आता है? अगर मैं कहूं डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इज इट अ राइट स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब ये जो APIs बनाने वाले 56, उसमें बहुत सारी जो एसेंशियल ड्रग्स है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, HIV ड्रग्स, पैरासिटामोल, इसको बनाने में जो भी जरूरत पड़ेगी वही API ड्रग्स इंडिया प्रोड्यूस करने वाला है। अब इसके चलते क्या डेवलपमेंट आई है? रिसेंटली काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, जो DST में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर है, उन्होंने स्टार्ट किया है काम करना विद कोल एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज टू जनरेट द केमिकल्स विच आर यूज्ड इन क्रिएटिंग APIs, यानी कि इससे हम लोग डिपेंडेंस कम करेंगे चाइना के ऊपर जो हमारी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए है। अब यहां पे आपने ध्यान दिया होगा, सर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने 56 ड्रग्स की एक लिस्ट बनाई, उससे CSIR इज वर्किंग, क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। लेकिन आपने ये बताया कोल एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, इज इट रियली राइट? क्या ये सही है? कोल एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज के साथ काम कर रहा है, क्योंकि इसमें कोल एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज का क्या ही रोल आता है? क्योंकि अगर हमें इस सवाल का जवाब चाहिए तो हमें यह देखना पड़ेगा कि अभी फिलहाल हमारा जो API के ऊपर फोकस है तो वो किस तरह के API के ऊपर है। देखिए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स आप दो तरह से प्रोड्यूस कर सकते हो। एक तो है आपकी बेसिक केमिकल मेथड है, यानी कि केमिकल प्रोसेस से आप प्रोड्यूस कर दोगे, और दूसरा आपका एक और प्रोसेस है, इट इज थ्रू फर्मेंटेशन।
और अभी फिलहाल इंडियन सरकार, CSIR एंड द अदर इंस्टीट्यूशंस, दे आर फोकसिंग ऑन फर्मेंटेशन बेस्ड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। अब ये जो फर्मेंटेशन होती है कोल एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा स्तर पे होती है। अब ये कैसे होती है, क्यों होती है? अगर हम लोग कोल और पेट्रोलियम की बात करें, फर्मेंटेशन ये लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैस। अगर कोल को आप फर्मेंट कर दोगे आपको बायोगैस मिल जाएगा। अब ये फर्मेंटेशन बेसिकली होता क्या है? एक सिंपल सा मेटाबॉलिक प्रोसेस है जहां पे आप केमिकल चेंज लाओगे, यानी कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को ब्रेक डाउन करके आपकी इच्छा का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे। क्या कैटलिस्ट या फिर क्या इस्तेमाल किया जाएगा? यहाँ पे आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल कर सकते हो, एंजाइम्स इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे मेजरली कोल एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज दे डू यूज हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। तो उससे वो लोग ऑर्गेनिक आइटम्स को ब्रेक डाउन करेंगे और अपनी इच्छा का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो coal and petroleum industries, they deal with a lot of organic chemistry and drug making. That is why they are now involved with CSIR, जहां पे 56 API ड्रग्स के ऊपर प्रायोरिटी डाली गई है, वो भी फर्मेंटेशन प्रोसेस है। अब इन 56 में से भी द फोकस इज राइट नाउ ऑन प्रोड्यूसिंग 30 इंग्रेडिएंट्स इन द फर्स्ट फेज। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर यहां तक तो मैं समझ गया, लेकिन क्या डेवलपमेंट है, कोई टारगेट है क्या बेसिकली टू अचीव दिस? देखिए, CSIR ने कहा है कि दे आर राइट नाउ कोलैबोरेटिंग विद कोल एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज सो दैट 7 कार्बन कंपाउंड जो है उसमें से कम 5 से 6 वो प्यूरिफाई करेंगे और उससे APIs बनाएंगे। और CSIR ने ये कहा है कि दे आर वेरी मच होपफुल कि कम से कम 10 से 12 APIs इंडिया में ही बन जाएंगे। इंडिया विल गेन सेल्फ सफिशिएंसी इन द अपकमिंग 2 to 3 years। दैट इज द बेसिक टारगेट। तो आशा करते हैं कि टारगेट अचीव होगा, लेकिन आपको इसमें कुछ चीजों पे ध्यान देना है इस पर्टिकुलर डिस्कशन में कि अभी हम लोग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की जो इंपोर्ट होती है उसको कम करने के लिए, अपनी डिपेंडेंस जो है चाइना के ऊपर कम करने के लिए इंडिया में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आपको फोकस करना पड़ेगा API का मतलब क्या है, API किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस से भी APIs को आप प्यूरिफाई कर सकते हो, उसी के ऊपर इंडिया का अभी फिलहाल फोकस है। अगर इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट होगी, कोई न्यूज आएगी, तो हम आपको जल्द से लाते रहेंगे स्टडी आई के ऊपर। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।